अस्सलामुअलैकुम। आयशा ख़ान के चैनल पे आपको बहुत 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 ढेर सारा वेलकम है। और आज की जो ये वीडियो है ये बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है। मेरे बहुत प्यारे बहुत अच्छे भाई जो हैं, गालिब भाई और दूसरे, मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आप अपनी 1 घंटे की वीडियो अपलोड करें, 1 आवर की वीडियो अपलोड करें और उसमें आपको थोड़ा वॉच टाइम मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों के कहने पे, भाइयों बहनों सबके कहने पे, मैं आज की जो ये वीडियो है स्पेशल अपलोड कर रही हूँ। आई होप कि जितने भी मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं, पुराने फ्रेंड्स हैं, सिंसियर फ्रेंड्स हैं, इतना साथ आप लोग दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे तो इतनी खुशी होती है और यकीन भी नहीं आता कि इस दुनिया में वाकई अच्छे लोग मौजूद हैं जो आपका इतना साथ देते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सबकी सपोर्ट का, प्यार का। जो लोग मेरी प्लेलिस्ट प्ले कर रहे हैं तो बहुत 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 थैंक यू। आज की जो ये वीडियो है इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और कुछ लोग थे, बॉयज़ थे, जिन्होंने कहा था कि आप गर्ल्स की शॉपिंग से रिलेटेड आप अपलोड करती हैं वीडियोस वगैरह, तो आप बॉयज़ की चीज़ों को लेकर क्यों नहीं अपलोड करती। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको भी बॉयज़ की जो चीज़ें होती हैं वो भी देखने को मिलेंगी। वॉचेस भी हैं, जैकेट्स भी हैं, अपर्स भी हैं, जर्सियाँ, शॉल्स और कपड़े वगैरह। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ आज देखने को मिलेगा। गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ की भी इसमें चीज़ें हैं शॉपिंग से रिलेटेड। और ये हम लोग गए थे बाज़ार, तो बहुत टाइम लग जाता है। जैसे बाज़ार में तो भाई छोड़ गए थे, पहले हमें कज़न के घर तो फोर्ट तक हमें भाई छोड़ गए थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप लोगों ने तो बहुत ज़्यादा देर लगानी है। तो फिर उसके बाद वापसी पे हम लोग जो थे वो चिंगसी करवा के हम लोग वापस आ गए थे। तो ये हमारा वापसी का टाइम था, बस जा रहे थे हम लोग। शाम हो गई थी, तकरीबन मगरिब से पहले का ये वक्त था, 5 बजे तक का। तो ये हमारा लइये का बाज़ार था जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया है। तो आज की वीडियो जो है, आप लोगों के पास जब टाइम हो तो इसको देख लीजिए, लेकिन प्लीज़ 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 लाइक के साथ इसको फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी इस पे मेहनत हुई है। मैंने इसको स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। तो ये हम सबसे पहले आए थे अफोर्ड पे। अफोर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर है। यहाँ पे आपको ज़रूरत का हर सामान, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होती है, मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए और यहाँ से बस हम लोग फिर वापस जाएंगे बाज़ार की तरफ। और जैसे बड़े शहरों में होते हैं, सेनेटोरियस मॉल है, गीगा मॉल है लाहौर में और दूसरे मॉल्स हैं, तो हमारे यहाँ पे हमारे एरिया के हिसाब से ये सबसे अच्छा यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है जो मुझे लगता है। कुछ और भी हैं लेकिन सबसे बड़ा यही है, इससे बड़ा यहाँ पे कोई नहीं है पूरे एरिया में। हमारे कुछ हैं छोटे छोटे मार्ट्स हैं, स्टोर्स हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा ये है। तो हमें तो ये बड़े शहरों जैसा ही प्यारा लगता है और अच्छा लगता है। तो इससे पहले ये कॉलेज रोड पे था, लेकिन यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए हैं कुछ अरसे से। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सिस्टम है इनका और चीज़ें भी अफोर्डेबल प्राइस में होती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। और इसका नाम भी अफोर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो यहाँ पे आके एक छत तले आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा इनके पास वैरायटी होती है, बहुत अच्छा सामान होता है, बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे आके। पैसे भी बहुत लग जाते हैं और ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती समटाइम्स हम वो भी बाय कर लेते हैं, क्योंकि वो सामने नज़र के अच्छी लग रही होती हैं। तो जब मैं जाती हूँ, मेरी सिस्टर जाती हैं, अम्मी तो नहीं ख़रीदती इतना, क्योंकि उनको पता होता है कि क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी। लेकिन हम लोग जो हैं फिर ऐसी एक्स्ट्रा पैसे लगा के ख़र्च करके आ जाते हैं। लेकिन बस फिर यही होता है कि जब जाते हैं तो फिर इस तरह तो होता ही है शॉपिंग में। और स्पेशली गर्ल्स जो होती हैं वो तो ज़रूर ऐसा करती हैं। तो भाई जो लोग हैं वो तंग आ जाते हैं, तो बहुत कम होता है कि वो जाते हैं, वो नहीं जाते, साथ छोड़ के आ जाते हैं। वो कहते हैं कि लड़कियों पता नहीं क्यों इतनी देर लगाती हैं। बॉयज़ का ये होता है एक जगह जाते हैं और बस अपनी पसंद से ख़रीदारी करके वापस आ जाती है। गर्ल्स होती हैं कि एक शॉप के बाद दूसरी शॉप पे, दूसरे के बाद तीसरी शॉप पे, तो जाते हैं जाते हैं जाते हैं। आज इस 1 घंटे की वीडियो में मुझसे जितना हो सकेगा मैं बोलूँगी, बात करूँगी। और अगर मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाए तो फिर मैं नहीं बोलूँगी। आपकी भी आज सब्र की इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान है आपका कि आप कितना देर देख सकते हो मेरी वीडियो को। बस अगर आपके पास टाइम ना भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप बेशक रात को देख लें फ्री होके, या वॉच पे लगा दें, काम शाम कर लें। तो ये मैं आपको यहाँ के बर्तनों के सेक्शन की तरफ लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कि हर तरह की यहाँ पे क्रॉकरी है, यहाँ पे प्लास्टिक के बर्तन हैं, शीशे के हैं, मार्बल के हैं, हर तरह का यहाँ पे सामान है।
तो अपने हिसाब से जो कुछ भी हम परचेज़ करना चाहें वो परचेज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से सब लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे थे। बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे ऐसे सामान होता है और अच्छा लगता है देख के कि चलें हमारे शहर में भी, हमारे एरिया में भी कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब सब कुछ अवेलेबल होता है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे पहले बिल्कुल भी नहीं मिलती थी, कुछ मतलब कुकिंग के हवाले से या दूसरे हवाले से, तो वो अब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं यहाँ पे। और हर तरह का मतलब सामान जो है वो यहाँ से मिल जाता है। तो ये यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत प्यारे से ज़बरदस्त से प्लास्टिक के सामान था, चीज़ें थी। तो अब जब हम यहाँ पे आए थे, आई थिंक 2 के बाद का टाइम था, ज़ोहर के बाद का टाइम था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे क्योंकि संडे था। तो संडे को वैसे भी सब लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, मंथली ग्रॉसरी करते हैं। तो ये जी बॉयज़ का सेक्शन आ चुका है, बॉयज़ की जैकेट्स और बास्केट सब चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी थी, ये जो बास्केट्स और जैकेट्स और सब चीज़ें थी, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी थी। इतनी सर्दी वैसे यहाँ पे नहीं होती, ये कुछ कोट्स थे, कुछ विदाउट स्लीव्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी वाले उसमें थी। यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती भी नहीं है, बहुत कम आती है सर्दी, बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो ये जो है बुज़ुर्गों के लिए बेस्ट थे, मतलब सिंपल से थे, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। और बहुत ज़्यादा ये जैसे होता है विंटरी वेदर्स के लिए सर्दियों के हिसाब से बेस्ट थे। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं आई, अभी नॉर्मली सर्दी है, हल्की फुल्की ठंड है। वैसे अभी हमने जर्सियाँ वगैरह भी नहीं पहनी। और आज थोड़ा सा मौसम बादल वाला हो रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका, तो हल्की हल्की सी अब उम्मीद है कि बारिश होने वाली है। तो ये जी बॉयज़ का सेक्शन है और बॉयज़ के जो है विंटर्स का सामान है, सर्दियों के हिसाब से शॉल्स, चादरें वगैरह, जर्सियाँ, जैकेट, स्वेटर्स, अपर्स हर तरह का सामान है। तो माशाल्लाह से अच्छा था। बहुत से बॉयज़ भी ख़रीदारी कर रहे थे क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉयज़ जो होते हैं, मैं सबको कहती हूँ, स्पेशली मेरी क्लास में पहले कुछ बच्चे होते थे तो मैं उनको कहती थी कि लड़कियाँ होती हैं जिनको इतना फ़ैशन करने की ज़रूरत होती है, उनकी इतनी चीज़ें होती हैं। बॉयज़ तो ऐसे होते हैं कि वो कटिंग करवा लेते हैं सिर्फ अपने बालों की और नए कपड़े पहन लें नहा के, तो वो माशाल्लाह से इतने प्यारे लगने लग जाते हैं। और ये हकीकत है, ये मैं ये नहीं कि यहाँ पे कह रही हूँ, ये हकीकत है। और ये यहाँ पे इनका जी सारा सामान आया हुआ था, बिखरा हुआ था। और ये आप जैकेट, सपर सब कुछ देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये हुड स्टाइल में है आई थिंक, और अच्छे कलर्स थे, रिजनेबल प्राइजेस थी, 1800, 2000, 1500 इसी तक की रेंज में थी। और ये जो है पैराशूट, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छे नहीं लगते मुझे नहीं अच्छी लगती ये पैराशूट, क्या इनको कहेंगे, जैकेट्स या क्या कहेंगे, इतना हैवी हैवी होती हैं, मतलब ऊपर से फूली हुई होती हैं, ये मुझे नहीं पसंद, ये पता नहीं क्यों, पता नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती ये मैं अपने भाई को कहा था कि आपने कभी भी इसको नहीं ख़रीदना। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी जैकेट्स थी और ये कोट्स, जैकेट्स और सब कुछ था। ये बच्चों का सेक्शन था, ये बच्चों के लिए थी, बड़े प्यारे प्यारे से कोट थे यहाँ पे और अच्छा सामान था। ये भी ठीक प्राइजेस थी, जिस तरह है आजकल के हिसाब से जितनी महंगाई हो चुकी है। और ये है कि अब 2000, 3000 इससे कम तो कोई अच्छी चीज़ आपको फिर नहीं मिल सकती। अगर आप चाहते हो कि 1000, 1200, 800 में, तो वो फिर जो बाहर लगे हुए होते हैं, कुछ दूसरे लोग बेच रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो फिर उनका स्टफ़ अच्छा नहीं होता, होती तो वो भी अच्छी है लेकिन उनका जो स्टफ़ है वो हम मतलब कहते हैं कि अच्छा स्टफ़ चाहिए, तो उसके लिहाज से फिर ये सही रहती हैं। तो ये जी किड्स सेक्शन था, मेरी कज़न के जो बच्चे थे वो अपना अपना सामान ख़रीद रहे थे। और जब किड्स सेक्शन में आते हैं या दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चों को फिर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी कज़न कह रही थी कि इनको नहीं लेके जाना क्योंकि फिर ये बाहर जाके बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और इतना सामान ख़रीद लेते हैं, मतलब फिर अच्छा भी नहीं लगता कि आप बच्चों को रोके, तो बच्चे रुकते भी नहीं हैं आजकल के, वैसे ये भी होता है। तो बहुत मना किया, उनकी मम्मा ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं होते। तो बच्चे आजकल के बस ऐसे ही होते हैं। फिर वहाँ जाके छोटे बच्चों को तो पता नहीं होता कि हमारी ये चीज़ हमारी ज़रूरत की है या नहीं है, तो वो जो चीज़ देखते हैं बस चाहते हैं कि हम ये भी ख़रीद लें, ये भी ख़रीद लें। तो बहुत रोका था उनकी मम्मा ने, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची कर ली थी और घर जाके थोड़ी सी देर के बाद उनको वो बस करके फिर वो तोड़ देते हैं चीज़ों को या फेंक देते हैं। डायरीज़ और
डिफरेंट टाइप्स के शॉप्स, रेजर्स और पता नहीं क्या क्या फजूल में बस लेके रख लेते हैं उसको। बच्चे हैं, क्या करें अब, माँ बाप तो फिर सारी बात है बच्चों को फिर लेके देती हैं। तो फिर उन्होंने भी काफ़ी हद तक रोका, लेकिन नहीं रुके वो लोग, तो फिर आधे से ज़्यादा सामान उनको लेके देना पड़ा। और फिर आगे जाके जब फूड सेक्शन आया है तो बस हर अला बला इन बच्चों ने ख़रीदना होता है। तो ये यहाँ पे माशाल्लाह से इतने खूबसूरत हैंड बैग्स, बैग पैक्स और थे। और ये झूला मुझे इतना प्यारा लगा माशाल्लाह से, कितना खूबसूरत है, बहुत प्यारा है ये, ज़बरदस्त। और ये यहाँ पे बच्चों के साइकिल्स वगैरह थे, इतने प्यारे प्यारे, बचपन याद आ जाता है इनको देख के। और गिफ्ट पैक्स और सब चीज़ें, बुक्स, डायरीज, बच्चों का सामान, ओए होए होए होए, यहाँ पे तो बंदा लाख रुपए लेके जाए और जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो ना हो वो इंसान ले सकता है। तो ये यहाँ पे सफरी बैग्स इतने खूबसूरत थे माशाल्लाह से, बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है कि यहाँ पे खाना पीना अलाउ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई अलाउ नहीं है। और ये जी डॉल्स वगैरह थी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, इतने प्यारी प्यारी, बचपन आ जाता है इंसान को याद ऐसी जगहों पे जाके। कितनी खूबसूरत सामान था, इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा इतना प्यारा माशाल्लाह से। और ये जी यहाँ पे बर्थडे से रिलेटेड कुछ सामान है, बर्थडे से रिलेटेड इतनी प्यारी प्यारी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और जो ऐसे मॉल्स होते हैं वहाँ पे आपको जो है वो वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत हमने बना ली थी यहाँ पे। और ये थे जी गिफ्ट रैप्स टाइप के सामान कुछ। और ये हैं जी हैंड बैग्स, बच्चों के स्कूल बैग्स, बैग पैक्स, ये थे यहाँ पे बच्चियों के लिए, टिफ़िन बॉक्सेस के लिए, या ऐसे कहीं जाते हैं तो ज़रूरी सामान के लिए अच्छा रहता है, ये सही रहता है। बच्चे फिर लंच बॉक्स को जब दूसरे बैग्स में डाल देते हैं तो अक्सर जो उनका लंच है वो सारा बुक्स पे और इस तरह गिर जाता है। तो अच्छा है कि ये छोटा सा बैग आप बच्चों को ले दें तो इजी होके वो जाते हैं। और ये सफरी बैग आए हाय हाय, कितने खूबसूरत कलर्स के थे, कुछ तो इतने ब्राइट कलर्स के थे कि बहुत प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे। तो आप भी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आई होप कि आप वीडियो को पसंद कर रहे होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी लोग हैं जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी प्लेलिस्ट को प्ले कर दें। और ये जो आंटी थी ये मंथली ग्रोसरी कर रही हैं और सामान ख़रीद रही हैं। और यहाँ पे जगह जगह मेंशन है कि डिप्टी कमिश्नर के रेट्स के मुताबिक हम सामान दे रहे हैं। और ये सारा फूड कलर्स का सेक्शन था, आप देख सकते हैं फूड कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जगह जगह यही मेंशन किया हुआ था कि यहाँ पे जो रेट्स हैं वो हाई नहीं है। मोस्टली जो है लोगों का कंसेप्ट होता है कि ऐसे स्टोर्स में आपको महंगा सामान देते हैं, तो वही हिसाब था जिस तरह होता है, लिखा हुआ था वहाँ पे, हर तरह का मेंशन किया हुआ था कि आप लोग जो हैं वो परेशान ना हो। सेम वही प्राइजेज़ हैं सारी उनकी, कोई भी ज़्यादा प्राइजेज़ हम आपसे नहीं ले रहे। तो यहाँ पे सब लोग ऐसे ग्रोसरी का सामान ख़रीद रहे हैं, चीनी, पत्ती, घी और दूसरे खाने पीने की चीज़ें ज़बरदस्त किस्म की अवेलेबल हैं। और हर जगह इनके ये लोग भी आ जाते हैं पीछे पीछे। हर जो बड़े स्टोर्स होते हैं आप लोग जाते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये हकीकत है वहाँ पे भी ऐसे आते हैं पीछे पीछे या यहाँ हमारे एरिया में ही ये इनको मसला है कि ये पीछे पीछे आ जाते हैं। और जो बस बंदा होता है ख़रीदारी कर रहा होता है तो फिर पीछे पीछे उनको ये देख रहे होते हैं कि ये क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। दूसरे बंदे को फ़ील होता है भाई मैं कोई आपकी चोरी थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा लगता है। और अब इन्होंने ये लड़की भी यहाँ पे खड़ी की हुई है रेड सूट वाली, वो देखती है, हेल्प के लिए भी होती हैं, कुछ हेल्पर्स भी होती हैं, लेकिन हेल्पर्स से ज़्यादा, हेल्प करने से ज़्यादा वो ये देख रही होती हैं कोई इतना पागल तो नहीं होता जो ऐसी जगह पे जाके ऐसे चोरी करेगा या इस तरह करेगा। लेकिन अच्छी बात है, एहतियात अच्छी चीज़ है। सब लोग तो एक जैसे नहीं होते कि वो ना करें ऐसे चोरी वगैरह, कुछ लोगों को नहीं पता होता कैमरास का और इस तरह ये वो, तो फिर अपनी आदत से मजबूर होकर वो लोग कर भी लेते हैं। तो ये यहाँ पे अड़के गुलाब और बच्चों का सामान और ये सब चीज़ें पड़ी थी, ड्राई वाटर वगैरह। इसके बाद यहाँ पे जी ये डिफरेंट किस्म के लोशन हैं, बॉडी लोशन है, शैम्पूज़ वगैरह है, सन ब्लॉक हैं। और इसके अलावा यहाँ पे वेज़लीन है, लोशंस हैं और लिप बाम्स हैं। और क्या है जी, और क्या है और क्या है और क्या है, और
सब सामान है यहाँ पे सर्दियों से रिलेटेड, ताकि आपके हाथ पाँव जो है वो महफूज रहें और फटे ना। और ये भी है जी, आप देख लें क्या क्या सामान है, सोप्स, साबुन वगैरह, नहाने का सामान सारा यहाँ पे मौजूद है। और ये जो भाई साहब हैं ये लगा रहे हैं सामान को, इधर उधर सेट कर रहे हैं। और ये जी है आदमियों का सेक्शन, यानी कि बॉयज़ का कॉर्नर। यहाँ पे सब सामान बॉयज़ से रिलेटेड होता है। बॉयज़ का सामान यहाँ पे है, सॉक्स, वॉलेट्स, सब कुछ, अंडरगारमेंट्स और सॉक्स और सब सामान यहाँ पे बॉयज़ से रिलेटेड है। बहुत अच्छा अच्छा सामान था, बहुत प्यारा था। तो आइए बॉयज़ की हम शिकायत दूर करते हैं और हम आपको दिखाते हैं बहुत खूबसूरत सी वॉचेस। आसिम भाई देखना आपको इसमें से कौन सी वॉच अच्छी लगी है। आसिम तो घड़ियों का दीवाना है। आसिम, अगर तुम ये वीडियो देखो, यहाँ तक पहुँचो, तो मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सी वॉच जो है वो बहुत अच्छी लगी है। तो जो ये ऊपर वाली थी आप देख सकते हैं, जो इसके नीचे इनका है कॉर्नर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव थी, यानी कि 6000 5000 इस तरह थी। और जो ये थी ये 2000 से लेके 350 इस तरह तक की थी, यानी कि 3500 तक, 3500 तक। तो माशाल्लाह से अच्छी हैं जी। बॉयज़ यहाँ पे आ सकते हैं अफोर्ड स्टोर पे और अपनी अपनी पसंद की जो है ये ख़रीद सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बॉयज़, आज मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो को ख़ास तौर पे शूट किया है ताकि आप लोग भी इस वीडियो को वॉच करें और खुशी हासिल करें, क्योंकि आप लोगों को ये गिला था कि गर्ल्स की ही शॉपिंग दिखाती हैं, सामान दिखाती हैं। तो आप देख लें यहाँ पे, जिसको जो घड़ी अच्छी लगे मुझे ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कभी गिफ्ट करूँगी जब मेरी पहली पेमेंट आएगी यूट्यूब की, क्योंकि इसमें आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है और मेरी जो है प्लेलिस्ट को मुसलसल प्ले किया है। पाकिस्तानी फ्रेंड्स, आउट ऑफ कंट्री वाले फ्रेंड्स, इंडिया में जितने भी लोग हैं, यूके में, दुबई में, सऊदी अरब में, कहीं भी, हर तरह की, जर्मनी से एक आपी है मेरी, और जहाँ से भी आप लोग हैं मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने, कुछ लोगों ने बिना कहे मेरी प्लेलिस्ट को प्ले किया है और कुछ लोगों को मैंने कहा है तो उन्होंने प्ले किया है। तो मैं आपका खलूस का, आपके प्यार का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती लफ्ज़ों में, और बहुत दिल से मैं आपका थैंक यू करती हूँ, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा ही किसी को कहा था कि मेरी प्लेलिस्ट प्ले कर दे। इतने अरसे में मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे वॉच टाइम दे, ये करे वो करे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आप लोगों ने इस चीज़ को समझा और मेरे एक कहने पे कुछ लोगों ने बिना कहे जो मेरा साथ दिया है, तो आपको अल्लाह उसकी जज़ा देगा। तो थैंक यू सो मच हर बाहर के मुल्क वाले दोस्त का और हर पाकिस्तानी का, इंडियन का, जितने भी फ्रेंड्स हैं कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ा देंगे। थैंक यू सो मच। और ये आप देख सकते हैं जी वॉलेट वगैरह हैं, और यहाँ पे अभी वो सामान की सेटिंग वेटिंग भी कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ये 12 बजे ओपन होता है, और ये जो स्टोर है ये 12 बजे ओपन होता है। तो उसके बाद माशाल्लाह से इनका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है, और हर लिहाज से ये एक परफेक्ट स्टोर है। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं या यहाँ के करीब के हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़रूर आए एक दफ़ा, आपको आके बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मतलब आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, आपको इम्पोर्टेड सामान भी यहाँ से अवेलेबल हो जाता है। और अब हम जी आ रहे हैं लेडीज़ सेक्शन की तरफ, यानी कि गर्ल्स का सेक्शन, और यहाँ पे भी माशाल्लाह से आपको हर तरह की चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पे हैं जो दो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो आपको डील करती हैं। तो ये माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खूबसूरत कलर्स की यहाँ पे शॉल्स थी। ये भी इस तरह 2000, 25, 1500, 1800 इस तरह थी, ज़्यादा मतलब महंगी नहीं थी। इस तरह तो फिर आजकल आम मिल जाती हैं जो कि 1500, 2000, 1800, 2500 इस तरह इजी है, यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चादरें होती हैं इनका स्टफ़ अच्छा होता है, जो 2000, 1800 में, 2500 में आपको मिलती हैं। तो इन पे एम्ब्रॉयडरी भी होती है, तो अच्छा काम होता है, हल्की होती हैं, पश्मीना की इनका जो स्टफ़ है वो अच्छा होता है, जो आपको 800, 1000, 500, 600 में मिलती हैं, तो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और उनको लेकर सर चकरा जाता है इंसान का। तो ये आजकल न्यू शॉल्स आई हुई हैं, बहुत लाइट वेटेड होती हैं, और इतना इनका वो जो मतलब
एक्सपेंसिव नहीं है, आई थिंक ठीक है इनकी प्राइस, इन पे जितना काम हुआ हुआ है उस हिसाब से तो माशाल्लाह से इनकी जो प्राइस है वो ठीक है। कलर्स भी यहाँ पे थे, काफ़ी ज़्यादा थे, लाइट भी थे, डार्क भी थे। तो हर इंसान अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है वो बाई कर सकता है। स्किन था, आलमंड कलर था, बिस्किट कलर्स का जो स्किन होता है वो था, बिल्कुल लाइट स्किन भी थे, पिंक भी था, मैरून भी था, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, तो हर तरह की जो थी यहाँ पे अवेलेबल थे कलर्स। हर इंसान अपनी चॉइस के मुताबिक फिर बाई कर सकता है। अगर आप यहाँ से बाई करना चाहते हैं तो कोई भी शॉल थी वो इतनी महंगी नहीं थी, नॉर्मल प्राइसेस थी इनकी, तो माशाल्लाह से अच्छी थी। और दूसरी साइड पे यहाँ पे जो है वो सिंपल शॉल्स लगी हुई थी, पश्मीना की, प्योर पश्मीना की शॉल्स थी। और ये यहाँ पे जो आजकल कैप शॉल्स आई हुई हैं और काफ्तान टाइप जो होते हैं वो वाले, जर्सियाँ, स्वेटर्स, सारा सामान यहाँ पे माशाल्लाह से लगा हुआ था। और ये भी इनकी भी वही प्राइजेस थी, इतने ज़्यादा ये भी कॉस्टली नहीं थे, 1500 1800 इसी तक की रेंज में थी। और कुछ जर्सियाँ थी वो भी लाइट वेटेड थी, और कुछ थी वो जैसे बुज़ुर्ग होते हैं वो लोग पहनना पसंद करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे इसकी भी अच्छी वैरायटी थी, अच्छी थी, आप देख सकते हैं, कलर्स भी और दूसरी चीज़ें भी। तो मैंने तो जर्सी नहीं ख़रीदनी थी फ़िलहाल। तो आप लोग देखें और इन्जॉय करें कि आपको कैसा लगा हमारे शहर का एक स्टोर और उस पे मौजूद सामान। तो ये यहाँ पे सामने जो लड़की खड़ी है नकाब वाली, ये यहाँ पे होती हैं, डील करती हैं, इस तरफ ये होती हैं और दूसरे मेकअप वाले पोर्शन में दूसरी होती हैं। तो ये इन्होंने अच्छा इंतज़ाम किया है कि पहले जो इनका पुराना अफोर्ड था उधर जो थी वो लड़के ही होते थे लेडीज़ सेक्शन में, लेकिन अब इन्होंने ये अच्छा इंतज़ाम किया है कि लड़कियों को इधर वो कर दिया है। तो ये यहाँ पे कुछ थी, ये ख़रीद रही थी, तो मैंने इनसे पूछा कि ये कितने की है, तो इन्होंने कहा कि ये 3000 की है। ये स्टॉलर नहीं था, शॉल थी, ये पश्मीना की थी, प्योर, इन्होंने घर में इस्तेमाल करने के लिए, सिंपल थी, बिल्कुल सादी थी, कुछ नहीं था इस पर लगा हुआ। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि ये जो गर्ल्स थी, लड़कियाँ थी, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आई या आई थिंक मैंने इनके फेस की तरफ नहीं देखा, तो ये मेरी स्टूडेंट्स थी जो कि मुझे 6-7 साल बाद पहले कभी मेरे पास ये पढ़ती होती थी, तो मुझे इनका पता नहीं था कि ये वही हैं। तो बाद में मुझे इनका पता चला, तो अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई हैं, तो मेरे माइंड में नहीं था, मतलब फेस मैंने इनके नहीं देखा। तो ये बेचारी मुझे देखती रही कि ये तो हमारी टीचर है, बहन को भी पहचान रही थी। तो बाद में जब हम पार्किंग की तरफ चले गए तो ये पूरा स्टोर में मुझे देखती रही। तो बाद में जब हम वहाँ पहुँच गए तो फिर ये हमारे पीछे आई, तो फिर उनका आप टीचर हैं? मैंने कहा हाँ, आपने मुझे, आप कौन है? तो फिर उसने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना। मैंने इनके फ़ेस की तरफ देखा, क्योंकि फ़ेस पे नकाब किया हुआ था, वेल किया हुआ था, तो फिर मैंने देखा, फिर मैंने पहचान लिया इनको। तो बहुत खुशी हुई, ऐसे बहुत अच्छा लगा इनको देख के। मैं भूलती नहीं हूँ किसी को, और बस ये था कि मैंने इनके फेस की तरफ नहीं देखा था। तो ये यहाँ पे इससे पहले आपने बैग्स देखे हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारे बैग्स थे, हैंड बैग्स थे। उनमें भी जो साइज़ होते हैं डिफरेंट, बड़े छोटे और हर तरह का, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, और बेबी बैग्स भी थे, और मेकअप की जो होते हैं बैग्स वो भी थे, और वॉलेट भी थे, क्लचेस भी थे। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी यहाँ पे थी वैरायटी। और ज्वेलरी माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत ज्वेलरी थी, बहुत प्यारी। लेकिन मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी कभी भी नहीं पहनी, कभी भी मुझे अच्छी नहीं लगती आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और ये एक बड़े काम की चीज़ है, मेरी कज़न ने बाय की है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये इतनी अच्छी है, यानी कि इससे जो बच्चों के सर में जुएं और लीखें हो जाती हैं तो एक एक करके आप उनको नहीं निकाल सकते। तो ये मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे जब स्कूल जाते, इवन कि मैं ख़ुद भी बच्चों से ना आ जाती हैं तो फिर सर में इतनी ज़्यादा ख़ारिश होती है, बहुत ज़्यादा। तो फिर ये है कि हम तो चलो निकाल लेते हैं कंघी से इस तरह करके, तो इतनी ज़्यादा होती भी नहीं है, एक दो किसी की आ जाती है तो बहुत ज़्यादा सर में फिर ख़ारिश होती है। लेकिन बच्चों के जो है लीखें अगर लग जाए ना छोटे बच्चों को, फिर वो लगती भी इतनी बुरी हैं, क्योंकि फिर बहुत बुरा लगता है छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके सर भी इतने ज़्यादा कवर नहीं होते। तो फिर उन्होंने तो ये जल्दी से इसको बाय कर लिया, और ये आई थिंक सिर्फ 60 रुपीज़ की है। तो ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा है कि आपने इसको यूज़ किया है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है। तो मैं आपको इंशाल्लाह इसका दिखाऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हर स्टोर से ये इजीली मिल जाती है। तो ये आप देख लें, ये मेकअप के सामान वाला पोर्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लश ऑन,
और लिपस्टिक, लिप पेंसिल्स, लिप ग्लॉस और हर तरह की न्यू वैरायटी यहाँ पे मौजूद थी माशाल्लाह से। और इतना खूबसूरत यहाँ पे तरीके से उन्होंने सब कुछ सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे टेस्टर भी रखे हुए थे, अगर आप टेस्ट करना चाहें कोई भी चीज़ आप देख सकते हैं अप्लाई करके, तो वो उन्होंने अलग से वहाँ पे रखे हुए थे। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे ब्रांडेड सामान भी था। और रिवाज यूके की ये कुछ थी चीज़ें, वो हम देख रहे थे। और ये इन्होंने टेस्टर यहाँ पे रखे हुए हैं, अगर आप लोग कुछ भी बाय करना चाहें तो फिर कर सकते हैं। ये लिपस्टिक के शेड्स थे यहाँ पे, लाइट डार्क हर तरह के शेड्स थे लिपस्टिक के। और ये कुछ फाउंडेशन और हर तरह का सामान था यहाँ पे, ब्लश और आई शेड्स वगैरह। और कुछ तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा न्यू किस्म का सामान भी आया हुआ था। और जो लोग मेकअप लवर्स हैं उनको पता होगा, मुझे वैसे मेकअप के सामान का इतना नहीं पता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती और ना मैंने ऐसे कभी परचेज़ किया है ज़्यादा, बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती। तो ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी चीज़ें थी। और ज्वेलरी जो थी वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, एक्सपेंसिव थी थोड़ी ज्वेलरी क्योंकि थोड़ी नफीस टाइप की थी। और ये चेक कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। ये 2000 का था आई थिंक। ये फाउंडेशन है क्या है मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा था। इससे जो स्किन थी वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल आपकी स्किन टोन से मैच कर रहा था और बिल्कुल ऐसे ब्लेंड हो गया था। तो ये जी फिर हम गर्ल्स की सेक्शन की तरफ आए हैं क्योंकि बच्चा पार्टी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी सामान लिए बगैर। और इन्होंने फिर दिल खोल के अपना सामान लिया है, अपनी माँ को तंग किया है और बस इन्होंने अपना सामान खरीद लिया है। तो इसके बाद बस ऐसे ही होता है कि लाइफ है, चलता रहता है, कभी कहीं, लेकिन कहीं जाके फिर इंसान को ऐसे इतना इन्जॉयमेंट होती है, बहुत मज़ा आता है। तो ये जी वही बॉयज़ का सेक्शन है, ये बेल्ट्स पड़ी हैं बॉयज़ की। लड़कों आ जाओ जल्दी से, देखो आपका सामान आ गया। और ये है जी पेशावरी टोपी, पाकोल भी कहते हैं जिसे पश्तो ज़ुबान में। तो ये इतनी प्यारी लगती है ली हुई, तो बॉयज़ इसको ज़रूर लेना आपने। अच्छा बहुत प्यारे लगते हैं बॉयज़ जब ये पहनते हैं ना, पठान बॉयज़ बड़े प्यारे लगते हैं, बहुत हैंडसम लगते हैं। वो होते भी हैंडसम हैं, बहुत हैंडसम होते हैं माशाल्लाह से। और पठान लोग वैसे भी हम बहुत खूबसूरत होते हैं, आपको पता होता है, हैंडसम होते हैं। तो आप लोगों ने ये टोपी सब ने ज़रूर ख़रीदनी है, गरम टोपी जिससे कहते हैं। ये कौन सी होती है, पाकोल कहते हैं इसको उसमें पश्तो में, लेकिन आप लोगों ने इसको ज़रूर ख़रीदना है आप लोग भी बहुत हैंडसम लगोगे। और ये आप देख सकते हैं जी, और बॉयज़ की जैकेट्स आ चुकी हैं बड़ी प्यारे से हुड टाइप की। और सामान तो इनका बहुत ही बेस्ट है। और इनकी भी वही प्राइजेस थी, 1800, 2000, 1500, इसी की रेंज में ये सब सामान था। और ये पैराशूट जैकेट्स आ गई हैं जो कि मुझे इंतहाई गंदी लगती है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और ये जी आ गया है विंटर सामान, बड़ा मज़ेदार जिसमें है जी खजूरें हर तरह की। और बस ये ऐसे ही आपने हुड्स पहनने हैं और आपने हैंडसम लुक के साथ बन जाना है, बहुत प्यारे, मेरे प्यारे प्यारे भाई लगेंगे। ओके, आपने मेरी चॉइस पे अमल करना है क्योंकि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। और ये जी खजूरें हैं यहाँ पे हर किस्म की। अजवा खजूर जो थी वो ये वाला पैक था, इसका 1000 पे। और दूसरी जो थी वो नॉर्मल लोकल थी, कोई 200 की, कोई 300 की, इस हिसाब से थी। और खुबानियाँ थी, किशमिश थी, बादाम थे और अखरोट थे, इंजीर थी। तो सबके इन्होंने ऐसे पैक बना के रख दिए हैं। तो हर बंदा अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से यहाँ से ये ख़रीदारी कर सकता है। तो विंटर्स आ चुके हैं जी, ड्राई फ्रूट्स खाएं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं वो खाएं, और नहीं कर सकते तो कोई भी मसला नहीं है। अल्लाह ताला हमें बहुत देगा, आपको हमें बहुत देगा अल्लाह ताला, तो फिर खा लेंगे, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। और ये जी बस इन्होंने ड्राई फ्रूट्स का सामान रखा हुआ है, बड़ा मज़ेदार सा सर्दियों में तो ये फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देने चाहिए, वैसे सही बात है, ऐसे ही है ना, एक दूसरे को गिफ्ट देने चाहिए। तो अब जी ये हम आ गए हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आप देख सकते हैं कि सारा सामान पड़े हैं, कबाब वगैरह के, एंड्स के और दूसरी कंपनीज़ के, पराठा रोल पड़े हैं, पराठे पड़े हैं, कबाब पड़े हैं, हर तरह का सामान पड़ा है। ये समोसे पड़े हैं जी, इनको ले जाएं, रेडीमेड समोसे और रेडीमेड चीज़ों को बस फ्राई करें और एंजॉय करें आराम से,
बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मेहनत के, अगर आप वर्किंग लेडी हैं या आप इतना काम नहीं कर सकती कि आप इन चीज़ों को बनाएं, तो आप ले जाएं रेडीमेड। कभी कभी ज़रूरत के टाइम अचानक से जल्दी से काम भी आ जाती हैं। तो ये जो डेयरी मिल्क्स वगैरह और सब चीज़ें माशाल्लाह से वाव ज़बरदस्त। ये सब रोसो आई थिंक कंपनी का सामान था। और ये आइसक्रीम्स के सारे मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स, सब डिफरेंट टाइप्स की पड़ी हैं जी। ये नीमको और चने और हर तरह की चीज़ें बच्चों के सेक्शन की। यहाँ पे आके आप हर तरह का खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं, खा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये बच्चों का सामान है जी, बच्चों की चीज़ें हैं, खाने पीने की, टॉफ़ीज़, कैंडीज़, लॉलीपॉप्स और सब सामान इस किस्म का। और यहाँ पे जी चॉकलेट्स पड़ी हैं ठंडी ठंडी, और चेडर चीज़ पड़ी थी, ये बटर पड़ा था, और दूसरा सामान है जो कि हम कुकिंग बेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और स्लांटियाँ, लेज़, दूसरी चीज़ें, क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बताऊं मैं आपको, मेरा तो अभी से दिल आ गया है दोबारा से। तो बस यही चीज़ें हैं जो हमारे खाने पीने की होती हैं। और माशाल्लाह से अच्छा साफ़ सुथरा इनका इंतज़ाम है। कुछ बार्स मैंने ऐसे देखे हैं, कुछ स्टोर्स मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पे सफाई का इंतज़ाम नहीं होता, और इतना सामान उनका लाखों रुपए में होता है, लेकिन नाकिस सफाई की वजह से थोड़ा सा फिर वो गंदा लगता है। और थोड़ा बहुत मुझे नज़ला ज़ुकाम भी हुआ है और हट गया था, लेकिन फिर मैंने बदएहतियाती की, बेहतियाती की, खाने पीने में कोई एहतियात नहीं की, पराठे भी खाए और दही भल्ले भी खाए और सब कुछ खाया, जिसकी वजह से अभी थोड़ा थोड़ा ख़राब है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जी इन्होंने नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया है अभी। साथ में आपको ग्रीन टी भी मिलती है, चाय भी मिलती है, कॉफ़ी भी मिलती है, और यहाँ पे जी कुछ ड्रिंक्स वगैरह का सेक्शन है। और अब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के मीट प्राइजेस के हिसाब से आपको गोश्त मिलेगा, मटन, बीफ, चिकन, जो भी आप यहाँ से ख़रीदना चाहें। वाइट मीट भी मिल जाता है आई थिंक यहाँ से। तो यहाँ पे जी मीट का सेक्शन है। तो अब हम लोग बिल बनवा के जाएंगे। उससे पहले अचानक ही मुझे ख़्याल आ गया, एक हमने यहाँ पे अलमारी देखी थी, तो वो हम देखने आ गए हैं। बिल हमने पे कर लिया है अपना। अब हम जाते जाते एक चक्कर लगा के जाएंगे इस हिस्से का। बड़े प्यारे खूबसूरत से फ्लावर्स, वाज और सब चीज़, घरेलू सामान, सजावट का, और माशाल्लाह से इतने खूबसूरत रैक्स यहाँ पे, और घर की डेकोरेशन की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, प्यारी और यूनिक थी। और ये यहाँ पे आप सब सामान देख सकते हैं कि टेबल्स भी पड़े हैं, गुलदान भी पड़े हैं, और ट्रॉलीज़ भी पड़ी हैं, और घर में रखने के लिए, टेबल्स पे रखने के लिए बच्चों की कुछ चीज़ें वगैरह, ट्रॉलीज़ वगैरह, टेबल्स वगैरह, और ये सीनरीज वगैरह, हर तरह की यहाँ पे इकसाम है। आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आयरन स्टैंड भी मैंने यहीं से परचेज़ किया था अपना, और बहुत ही खूबसूरत जी यहाँ पे सेटअप है। और वेट मशीन पड़ी थी तो हमने वेट भी चेक किया अपना, बताऊँगी नहीं कि मेरा कितना था अंदाज़ा लगाइएगा कितना हो सकता है। मैं आपको 3 ऑप्शन देती हूँ, ठीक है, 50, 55, 60। तो आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आपने इन तीनों में से बताना है कि मेरा कितना हो सकता है। तो हमने यहाँ पे वेट चेक किया, और ये अलमारी आप देखिए इतनी छोटी सी है, और ये 20,500 की अलमारी थी। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मुझे महंगी क्यों लग रही है ये। मुझे तो लगता था कि ये अलमारी जो है ये बहुत महंगी है, शायद ये प्योर लकड़ी के काम की थी, प्योर वुड की थी आई थिंक, इसलिए महंगी हो। लेकिन ये 20,500 की थी। और जी मछलियाँ, ये मुझे जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे इतनी प्यारी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं माशाल्लाह से। किसी ने अपने घर में भी रखी होंगी तो उनको कितना अच्छा लगता होगा इसको देख के। तो जी यहाँ पे हम अपने सामान ख़रीद के फ़ारिग हो चुके हैं। अब हम लोग वापसी की तरफ गामज़न है हमारा काफ़िला, आगे बाज़ार की तरफ हम लोग जाने वाले हैं। तो आपको अफोर्ड स्टोर देख के, अफोर्ड डिपार्टमेंटल स्टोर देख के कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा काफ़िला जा रहा है बाज़ार की तरफ, और अब हम लोग बाज़ार में एंटर हो चुके हैं।
यहाँ पे हमने देखनी थी जीन्स, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। वो जो उनका स्टफ़ था वो बहुत ज़्यादा लाइट सा था और उस पर डिज़ाइनिंग भी थी, तो हमें डिज़ाइनिंग वाली नहीं चाहिए थी। तो यहाँ पे हमने चेकआउट किया है और कुछ मेरे कज़न ने शेरवानियाँ वगैरह देखनी थी क्योंकि उनके भाई की शादी है, तो हमने वो चेक किया। वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत प्यारा था इनके पास सेटअप, इनका शेरवानी का, कुल्ले खुस्से, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास भी, ज़बरदस्त किस्म की। तो अगर किसी ने किसी की शादी हो वो बाई करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, मैं बता दूंगी आप लोगों को। तो ये यहाँ पे जी हमने जीन्स देखी हैं, कुछ टाइट्स देखी हैं। टाइट्स तो अच्छी नहीं थी, डिज़ाइनिंग वाली थी, और जो बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है वो नहीं था, लाइट ब्लैक था। तो यहाँ पे हमने भी सब देख लिया और हर शॉप पे माशाल्लाह से सर्दियों का सामान आया हुआ है। सर्दियाँ थोड़े से टाइम के लिए आती हैं, लेकिन फिर ख़रीदारी तो करनी पड़ती है इंसान को। कुछ स्पेशली जो मदर्स होती हैं छोटे बेबीज़ की, तो वो तो फिर ज़्यादा ही ख़रीदारी करती हैं बच्चों को लेके। तो बड़े जो होते हैं वो थोड़े कम ही ख़रीदते हैं, आई थिंक, मुझे लगता है यहाँ के हिसाब से। तो ये आप देखें जी, यहाँ पे सारा फैंसी सामान भी है क्योंकि इन मंथ्स में फिर शादियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ पे। और ये जी हम फिर बस अब यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह आगे की तरफ। ये बिल्कुल रोड के ऊपर है शॉप, तो अब हम बाज़ार के अंदर जाएंगे। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना ज़्यादा सामान पड़ा है। बॉयज़ की शर्ट्स भी हैं और कुछ रेडीमेड ड्रेसेस भी हैं बॉयज़ को लेकर, और हर तरह की वैरायटी थी इधर भी। ये बिल्कुल मेन रोड पे शॉप है, अभी बाज़ार के अंदर हम लोग एंटर नहीं हुए। तो ये अब हम बाज़ार में एंटर हो गए हैं। और ये इससे पहले की कुछ क्लिप्स हैं जब उन बच्चों को हम बचा के लेके जा रहे थे दूसरी तरफ, जो कि हर चीज़ को देख के कहते हैं कि ये हमने ख़रीदनी है, ये हम। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बस यहाँ पे आके देखी हैं शर्ट्स वगैरह और जैकेट्स वगैरह, कज़न को चाहिए थी, और अपने लिए कुछ सामान देखा है। तो यहाँ पे जीन्स जो थी वो वैसी नहीं थी जैसी हमें चाहिए थी, यहाँ पे डिज़ाइनिंग वाली थी। तो उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन तक माल आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो ये यहाँ पे जी बॉयज़ की शेरवानियाँ पड़ी हैं, यानी कि दूल्हा साहब की जो होती हैं, दूल्हे की शेरवानियाँ थी। इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी, वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी। इसको भी मैंने शूट किया था, तो माशाल्लाह से बहुत प्यारे थी इनके पास। और इनके पास जो थी वैरायटी थी वो हर तरह से थी, लाइट कलर्स में भी थी, डार्क कलर्स में भी थी। तो काफ़ी अच्छी इनके पास वैरायटी थी, खुस्सा भी था और कुल्ला वगैरह सब कुछ था। तो ये यहाँ पे जी कुछ ड्रेसेस आप देख सकते हैं। ये हम बाज़ार के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो ये कुछ ड्रेसेस हैं गर्ल्स के, रेडीमेड ड्रेसेस हैं। ये भी 1500-1200 इतनी रेंज में थे, इससे ज़्यादा में नहीं थे ये भी ड्रेसेस। तो आप इसके साथ टाइट्स या घर में ट्राउज़र जो है वो मैच कर सकती हैं। माशाल्लाह से इनका जो स्टफ़ था वो अच्छा था। और सामने कुछ फैंसी उसमें भी पड़ी हैं, ये ब्लू आप देख सकते हैं, ग्रीन देख सकते हैं। तो लोग जो आजकल छोटी बच्चियां होती हैं, शादी वगैरह इस तरह होते हैं फंक्शंस, तो वो लोग हैं, आजकल दर्जियों के इतने नखरे होते हैं, दर्जनें जो होती हैं उनके भी इतने नखरे होते हैं। तो अच्छा है कि आप रेडी टू वेयर ख़रीद लें, बाय कर लें। तो बच्चों के लिए तो ये बेस्ट होते हैं, ट्राउज़र मैच कर लिया, या घर में कुछ टाइट्स वगैरह पड़ी होती हैं, तो बच्चों के लिए तो जी ये बेस्ट है। हर साइज़ अवेलेबल होता है इसमें। ये ग्रीन कलर का आप देख सकते हैं। तो सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं आराम से, क्योंकि शादियों का सीज़न है, विंटर सीज़न है। तो इसमें जो है वो फिर आपको लेना पड़ता है सामान, और बच्चे जो हैं वो जल्दी बड़े भी हो जाते हैं, तो फिर उनके जो शूज़ हैं, कपड़े हैं, वो भी हर सीज़न में माँ बाप को चाहिए होते हैं कि वो ख़रीदते हैं। तो ये कुछ शर्ट्स आप देख सकते हैं, शर्ट्स भी हैं, ट्राउज़र्स भी हैं इनके पास, और ये फ्रॉक्स वगैरह भी थी। तो काफ़ी लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ले रहे थे सामान, देख रहे थे। और कलर्स कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी बेस्ट था। तो जब फिर लोग आते हैं तो आपको कैमरे को नीचे करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता कि जैसे हम नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसे कैप्चर करे, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये है जी लकी क्लॉथ हाउस, जो लोग आना चाहें, परचेज़ करना चाहें, यहाँ से ज़रूर करें। आपको माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलेगी। लकी क्लॉथ हाउस शॉप का नाम, ये आप देख सकते हैं कि ये बड़ों के रेडीमेड ड्रेसेस हैं, कपड़े हैं, हर तरह के थे। हमने नहीं देखे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। तो बहुत प्यारे प्यारे ड्रेसेस थे इनके पास भी, फैंसी भी, दूसरे भी। वेलवेट के आजकल बहुत खूबसूरत से ड्रेसेस चले हुए हैं, वेलवेट के ड्रेसेस भी थे। और ये एक मेहंदी का लहंगा था, साथ में भी आपको दिखाऊंगी। ये वाला वेलवेट टाइप का आधा इसका स्टफ़ था, तो अच्छा था ये भी।
तो यहाँ से अब हम लोग बस जा रहे हैं, आगे जाके मैं आपको दिखाती हूँ सामान वामान। और ये इनके पास रेडीमेड ड्रेसेस भी थे, फ्रॉक्स भी थी, अपर्स भी थे, और गर्ल्स के हिसाब से शॉल्स वगैरह दूसरा सामान भी था। ये 1500 की शर्ट थी माशाल्लाह से, ये लाइट कलर में है, लेकिन ये लग बहुत प्यारी रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। इसका जो कलर था, इस पे जो नफीस सा उन्होंने ऐसे काम किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काफ़ी प्यारा लग रहा था ये। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप के सब सामान इन्होंने स्टॉलर शॉल्स वगैरह रखी हुई हैं। तो इनकी भी फ़िक्स प्राइस होती है, कम लिया में नहीं करते लोग, बहुत कम होते हैं जो मतलब थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं, बारगेनिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो फ़िक्स प्राइसेस होती है, ना वो अपना टाइम वेस्ट करवाते हैं, ना वो दूसरों का वेस्ट करने देते हैं। तो अगर आपको कुछ चाहिए हो तो लकी क्लॉथ हाउस पे आप लोग ज़रूर आएँ, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी है इनके पास। और यहाँ पे जी और भी कुछ लोग जो है वो देख रहे हैं फैंसी कपड़ा, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी एक नज़र दौड़ा लूँ जाने से पहले कि कैसा सामान है कैसा नहीं है। तो ये आप देख लें कि एक फ़िरोज़ी में है और एक लाइट पिंक और ग्रे कलर में है। दुपट्टा इसका अच्छा लग रहा था, माशाल्लाह से प्यारा था। तो हर इंसान की फिर ज़ाहिर बात है, वो मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि अपनी चॉइस होती है, तो हर बंदा फिर अपनी चॉइस के हिसाब से ख़रीदारी करता है। और ये जी यहाँ पे कुछ जूते लगे हुए हैं, आप देख लें। आजकल फैंसी ज़्यादा जूते आए हुए हैं, क्योंकि जो मतलब सीज़न चल रहा है शादियों का, और इस तरह फिर लोग जो है वो ऐसे जोड़े ख़रीदना जूतों के पसंद करते हैं कि शादी वगैरह में चल जाए और हाफ़ बंद भी हों। तो प्यारा प्यारा सामान था। इसके बाद जी हम लोग एंटर हो चुके थे एहसन क्लॉथ हाउस पे। आप लोग देख सकते हैं कि ये एहसन क्लॉथ हाउस है। तो जो जी एहसन क्लॉथ हाउस है, यहाँ पे आपको हर तरह की वैरायटी अवेलेबल हो जाती है माशाल्लाह से। इनके भी फ़िक्स प्राइसेस होते हैं। तो अगर आप लोग कभी इस एरिया में आएँ, लिया में आएँ, तो आप लोग देखेंगे कि ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी शॉप है, बहुत पुरानी है, बचपन से हम इधर ही आते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ बड़ी जहेज़ वगैरह और अपने लिए हम लोगों ने ख़रीदारी करनी थी। तो ये यहाँ पे आप देखें कि ये जो आजकल टिशू टाइप का कपड़ा चला हुआ है, और गेंजा टाइप का, टिशू टाइप का, मुझे पर्सनली ये इतना अच्छा नहीं लगता, अकड़ा अकड़ा सा ऐसे रहता है। तो पता नहीं क्यों आजकल जो ज़्यादा ड्रेसेस थे वो इसी उसमें स्टफ़ में आए हुए थे, जो ज़्यादा मोस्टली थे उनका जो स्टफ़ था वो यही था। पता नहीं क्यों वो आजकल यही आ रहे हैं। मुझे होता है कि थोड़ा सा नफीस होना चाहिए, काम वाला जो ड्रेस भी हो आपका, तो बिल्कुल ऐसे शिफॉन का या इस तरह पतला पतला सा कपड़ा होना चाहिए। तो जो टिशू टाइप के कपड़े होते हैं ना, ये अच्छे नहीं लगते, बाद में वो ऐसे अकड़े अकड़े से रहते हैं, तो चुभते भी हैं पहने हुए। तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते वो वाले जो ड्रेसेस होते हैं। तो ये शॉपकीपर यहाँ पे यही कह रहा था कि बाजी आजकल आ ही यही रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो ये जो कपड़े थे, ड्रेसेस थे, ये काफ़ी महंगे थे। यहाँ पे 20,000, 1800, 6-7 हज़ार वाले भी थे, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल से थे। तो जो ये काम वाले थे, तो शादी पे जैसे दुल्हन को देने के लिए या दूल्हे के सामान के लिए, तो वो फिर ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इनके पास हर तरह की वैरायटी है, कम से कम रेंज में भी, ज़्यादा से ज़्यादा रेंज में भी। तो हर तरह का सामान मौजूद है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इससे कम में भी ख़रीद सकते हैं। तो इस सेक्शन में थोड़े कॉस्टली होते हैं जोड़े, यानी कि जो शादी ब्याह को लेके लहंगे वगैरह और काम वाले ड्रेसेस, तो इस तरह फिर अच्छे लगते हैं माशाल्लाह से, पहने हुए भी। कलर्स भी उनके काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन महंगे बहुत थे इस सेक्शन में। 15, 20, 25 हज़ार इस तरह का था। तो जो लहंगा होता है, सारी बात है, फिर वो तो इतना महंगा होता ही है। दुल्हन का एक ही दफ़ा उनके पैसे लगने होते हैं, ज़िंदगी में एक ही दफ़ा दिन आता है, तो फिर लगा लेते हैं लोग। लेकिन मैं लहंगों की बात नहीं कर रही। कभी आप सबने लहंगे, तो मुझे पता है कि बहुत महंगे आते हैं। ये आम ड्रेसेस की बात हो रही है। जिस तरह आम ड्रेसेस होते हैं ना, कज़न्स पहन लेती हैं या बहनें पहन लेती हैं, जो अच्छे वाले ड्रेसेस थे, उनकी ये प्राइस थी। तो यहाँ के हिसाब से ये प्राइस बहुत ज़्यादा है। बड़े शहरों में भी इतनी ज़्यादा ना लगे कि, लेकिन यहाँ के हिसाब से थोड़ी महंगी है ये। तो ये यहाँ पे आप हमारा बाज़ार देख सकते हैं कि हमारा बाज़ार जो है वो कैसा है। और ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी तो थोड़ा सा कम ऐसे हुआ था रश, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल भी गुजरने की जगह नहीं होती। अड्डे पे तो ये होता है कि वो लोग रिक्शे वगैरह को अंदर एंटर नहीं होने देते, तो उससे ये होता है कि ट्रैफिक थोड़ा सा कंट्रोल में रहती है, दरमियान में, मिड में। लेकिन बाज़ार के अंदर मोटरसाइकिल्स हों, रिक्शे हों, कुछ हो, तो उसका इशू नहीं होता। तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा रश होता है। और ये इनका जी
जेंट्स सेक्शन है, यानी कि मर्दाना कपड़ों का जो खुले कपड़े होते हैं, जो डब्बे वाले बॉक्सेस वाले ब्रांडेड होते हैं, वो इनके ऊपर सेक्शन है। जो जैसा कि बहुत सी दफ़ा वीडियोस में पिछली मैं दिखा चुकी हूँ, जब मैंने आपको दिखाए थे अबायाज़ वग़ैरह और मर्दाना कपड़ों की वैरायटी, तो बेड शीट्स वग़ैरह और सब चीज़ें वो ऊपर वाले इनके पोर्शन में होती हैं। तो ये गर्ल्स का सेक्शन है, आप देख सकते हैं कि ये इनके पास वैरायटी है और हर तरह के कलर्स अवेलेबल थे। यहाँ पे भी लाइट भी थे, डार्क भी थे, तो हर तरह के कलर्स थे। ये भी उसी तरह सेम प्राइजेस जैसे हर जगह पे हैं, 1500, 1800, 2000, 2200, इसी तरह की रेंज में ये सारा सामान मौजूद है। तो इसमें साइज़ जो थे वो डिफरेंट थे, हर तरह के साइज़ थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, मीडियम भी थे, बच्चों के हिसाब से अलग थे। और हर जगह में इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा हर जगह पे रश था, रश ही हुआ था। और मुल्की हालात को देखकर जैसे छुट्टियां दी हैं बच्चों को हुकूमत ने, लेकिन उसका कोई ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसे उसका रिज़ल्ट हुआ है कि लोगों ने उस पर अमल किया हो। और स्पेशली पाकिस्तानी लोगों का आपको पता है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो कैसे होते हैं, तो वो तो रूल्स को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते और वो तो कहते हैं कि ये बीमारी तो है ही नहीं। बस ये है कि चंद लोग हैं जो कि मास्क वग़ैरह जो हैं वो पहन लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो लोग इस चीज़ को नहीं वो करते, सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेते। और बस अल्लाह ताला हमारे सब पे रहम करे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा हर तरह के मतलब आवाम जो थी वो टूटी पड़ी थी हर जगह पे, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग आए हुए थे। और दूसरे ड्रेसेस के अलावा रेडीमेड ड्रेसेस भी होते हैं एहसन क्लॉथ हाउस पे, और ये वेलवेट का था, एक स्टिच था, रेडी टू वेयर था मैरून कलर में, और ये लिलन स्टफ़ में था। तो ये तो ड्रेसेस जो थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे, पता नहीं इतने गंदे से ड्रेसेस थे, और पता नहीं कब से ये ड्रेसेस पड़े हैं, ये यहाँ पे सेल भी नहीं हो रहे आई थिंक। मुझे तो ये ड्रेसेस बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और ये भी यहाँ पे हर तरह के कलर्स थे अवेलेबल थे, और ये जो वेलवेट का था ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा था और अच्छा इसका था, वो जो कलर था और डिज़ाइनिंग थी थोड़ी सी अच्छी थी। तो यहाँ पे भी आपको ब्रांड्स में भी मिल जाते हैं और फैंसी भी मिल जाते हैं, और दूसरे जो होते हैं गर्म कपड़े जो हैं, जर्सियाँ हैं, सब कुछ यहाँ पे भी अवेलेबल होता है एहसन क्लॉथ हाउस पे। तो लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। इनका भी बिल्कुल फ़िक्स प्राइस है, रेट बिल्कुल सही होते हैं, अच्छे होते हैं, ना सस्ते होते हैं ना महंगे होते हैं, नॉर्मल रेंज होती है इनके पास भी। तो ये यहाँ पे कुछ जर्सियाँ थी जो कि काफ़ी प्यारी प्यारी सी भी थी, और कलर्स भी अच्छे थे, लाइट वेटेड भी थी और प्यारी थी। यहाँ पे भी जर्सियाँ कुछ कुछ थी, नॉर्मल थी। तो यहाँ पे भी जी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश हुआ था और काफ़ी लोग थे। अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सबको बहुत ज़्यादा रिज़्क अता करे, वसी रिज़्क अता करे। किसी को किसी के आगे हाथ फैलाने की बस कभी भी ऐसा ना हो। तो बहुत लोगों को देखते हैं, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है और हर तरह के बस लोग होते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बीमारी से महफूज रखे। और ये यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, जर्सियाँ थी, कुछ अच्छी लग रही थी और लाइट वेटेड भी थी। ये थोड़ी सी वो थी जिस तरह अम्मियाँ आंटियाँ वगैरह पहन लेती हैं, अच्छी लग रही हैं। ये भी ठीक थी, सही थी, इनके भी रेट्स वही थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी सी वो थी, यानी कि इसका जो स्टफ़ था वो बहुत अच्छा था और लाइट वेटेड थी, हैवी नहीं थी। तो ये भी इसी तरह 2025 इस तरह की रेंज में थी ये सब चीज़ें भी। तो ये भी जर्सियाँ भी थी यहाँ पे एहसन क्लॉथ हाउस पे। तो सब लोग होते हैं, ज़ाहिर बात है। फिर हर बंदा जहाँ से एक आपका होता है कि सेटिस्फेक्शन होती है कि इस शॉप से हम ख़रीदारी करते हैं। तो ये होता है कि यहाँ पे बड़ा मार्केट में आते हैं लोग तो वो फिर सेटिस्फाइड होके जाते हैं। तो ये जी एक लोकल शॉप है, यहाँ पे हम आए थे शूज़ देखने के लिए। ये बेचारे लंच करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जो गाहक ख़वातीन थी उनको तो सब्र नहीं होता, तो दो बेचारे लंच कर रहे थे। तो क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं ना गाहक का और मौत का कोई एतबार नहीं होता। तो वही हाल था बेचारों का। एक बेचारा अपना खाना छोड़ के लोगों को जूते दिखा रहा था, अच्छा तो नहीं लग रहा था लेकिन वो बेचारा दिखा रहा था। तो फिर हम बस उठ गए थे क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि फिर दोबारा आ जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं लोकल वैरायटी शूज़ की। और अभी जैसे कि सर्दियाँ आ भी चुकी हैं, बस यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी बारिशें होंगी तो उसके बाद फिर जो है ज़्यादा सर्दी आ जाएगी। अभी आज बादल भी हुए हैं तो अभी तक थोड़ा फैंसी सामान ही चल रहा है, हाफ बंद शूज़ चल रहे हैं, इतना ज़्यादा दूसरा सामान अभी यहाँ पे भी नहीं आया। तो ये आप फैंसी वैरायटी देखें,
बंद भी लगे हुए हैं, हील वाले भी हैं, पम्प्स सब कुछ लगे हुए हैं जी। सैंडल भी सारी वैरायटी है हमारे शहर में। छोटा शहर है लेकिन अच्छा शहर है। यहाँ पे भी आपको जो है सारी वैरायटी मिल जाती है, सारी वैरायटी अच्छी होती है। लेकिन बड़े शहरों की फिर अपनी मज़ा होता है, वहाँ पे जो है वैरायटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती। तो सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, छोटे बड़े लोग आए हुए। यहाँ पे जगह जगह पे वो होता है आलू के चिप्स वाले खड़े होते हैं और चना चाट वाले और दूसरे बड़े मज़ेदार सी चीज़ें होती हैं। तो सब लोग ऐसे खुशबू सी उठ रही होती है तो फिर ना चाहते हुए भी लोग वहाँ से लेके खा लेते हैं उसको। तो जी ये भी एक मार्केट के अंदर ही शॉप है, अनारकली के अंदर शॉप्स हैं कुछ, तो काफ़ी रश हो जाता है यहाँ पे भी। तो थोड़ा बहुत ये आपको मैं बाहर का सीन भी दिखाती हूँ। जब हम चिंची पे बैठ के हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे, तो ये है जी रेल गाड़ी पटड़ी से आगे की जगह है थोड़ी सी, और स्टेशन से आगे की जगह है। तो सारे माशाल्लाह से ठेले वेले सज चुके हैं। तो ये जो है मेन रोड है और ये यहाँ की एक पार्क है, फैमिली पार्क है, ये जिन्ना पार्क, फैमिली पार्क, ये 2 पार्क्स हैं यहाँ पे। तो ये जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्क है, लेकिन इसका भी बेचारी का कोई हाल नहीं है। मोस्टली जो ऐसे ही अजीब अजीब से जो दूसरे लोग होते हैं, थोड़े से मतलब क्या कह सकते हैं वो लोग यहाँ पे लेटे रहते हैं, मज़दूर से होते हैं, दूसरे जो थोड़े से नशा करने वाले होते हैं अक्सर इधर होते हैं लेटे हुए। और ये यहाँ का रेस्क्यू ऑफिस है 1122 का, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ पे कुछ बैंक्स वगैरह हैं और यहाँ पे कुछ खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगे हुए होते हैं और यहाँ पे कुछ होटल्स हैं। और अकबर टिक्का शॉप यहाँ पे मशहूर है और ये है जी गौरमे की शॉप। और यहाँ पे हमने जब खाए थे दही भल्ले और फ्रूट चाट, ये कुछ वहाँ की यादगार यादगार हमारा मज़े का एक शॉपिंग का व्लॉग बन चुका था। तो बड़ी मज़ेदार थी ये फ्रूट चाट, और मुझे उनकी ज़्यादा अच्छी लगती है जो कराची स्टूडेंट बिरयानी वालों की फ्रूट चाट होती है। तो फिर वहाँ हम लोग नहीं गए थे। तो ये बाज़ार में ही एक दही भल्ले वाले की स्टॉल है, रेडी है। तो पीछे उन्होंने ऐसे जगह बनाई शॉप लेकर छोटी सी, दही भल्ले और फ्रूट चाट, मतलब जो लेडीज़ होती हैं, फैमिलीज़ होती हैं, वो बैठ के खा लेती हैं। तो मतलब अगर कंपेयर किया जाए दोनों की फ्रूट चाट से, तो मुझे उनकी जो है वो ज़्यादा अच्छी लगी थी। और घर में जो है जितने भी फ्रेश फ्रूट्स का आप बना लें, जितना भी हम अच्छा इंतज़ाम कर लें, पता नहीं क्या होता है कि बाहर की जो चीज़ है ना वो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। बाहर की चीज़ तो इतनी मतलब मज़े की इंसान को लगती है बहुत ज़्यादा। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा हम लोग एनर्जी लेकर थोड़ा सा खा पी कर फिर हम लोग गए थे दूसरी शॉपिंग के लिए। तो ये भी यहाँ का बाज़ार है, आप देख सकते हैं। और सारा बस यही बाज़ार है, माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा है, सही है यहाँ के हिसाब से, हमें बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ ज़रूरत की मिल जाती है और ब्रांड्स भी यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन ब्रांड्स वाली साइड पे मैं नहीं गई। ये मैंने आपको आज सिर्फ़ और सिर्फ बाज़ार की जो वो सैर करवाई है। और यहाँ पे फिर एक जो अंकल थे वही वाले, वो आज अमरूद लगा के बैठे थे। तो हम लोगों ने फिर अमरूद ख़रीदे हैं इनसे, और इतने मतलब इनके पास फ्रेश से अमरूद थे, 3-4 बस मैंने ले लिए थे। और जो दूसरे लोग थे वो भी मतलब थोड़ी बहुत इनकी हेल्प कर रहे थे। और ये यहीं पे बैठे होते हैं, लक्की क्लॉथ हाउस है उसके सामने बैठे होते हैं। तो अगर कभी कोई आए तो इनसे प्लीज़ ज़रूर परचेज़ आप लोग कर लें। तो बस सब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। और माशाल्लाह से काफ़ी रौनक लगी हुई थी बाज़ार में, हमें भी जाके बहुत अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद ऐसे हमने मतलब जाके शॉपिंग की है, कुछ खाया पिया है, आउटिंग की है। तो इसी बात को लेके मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं जो 1 आवर की वीडियो है वो मैं इसमें अपलोड कर देती हूँ। और साथ साथ जो है वो मेरे लिए सही होगा, क्योंकि 1 आवर की वीडियो जो मैंने बनानी थी तो दूसरी चीज़ें होती हैं, तो उसमें मतलब फिर ज़्यादा इंसान इतनी ज़्यादा नहीं बनाता। तो फिर मैंने कहा कि चलो बस ठीक है, आज मैं आपको अपने शहर की सैर करवाती हूँ। और 1 घंटे से बोल के मेरा बुरा हाशर हो गया है, मेरा इतनी बस मैं वो हो गई हूँ। और साथ साथ मैं बच्चों को भी काम करवा रही थी जो पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो मैं उठ के चली जाती थी 10-15 मिनट के बाद, फिर आ जाती थी थोड़ी देर के बाद कि थोड़ा सा वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि कम्प्लीटली 1 घंटे के लिए आप एक जगह पे स्टक होके ऐसे नहीं बैठ सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करके एक प्लीज़ छोटा सा लाइक दे के कमेंट करके जाइएगा, आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो जी बस यही हमारा बाज़ार था, यही हमारी रूटीन थी। तो अल्लाह ताला सबको अच्छे से खुशियों भरे दिन के साथ रख के खुशियों भरी लंबी ज़िंदगी दे। और बस यही है आजकल के वॉच टाइम का
जो चक्कर है वो लगा हुआ है। इससे पहले मैंने कभी भी किसी दोस्त को, किसी इंसान को नहीं कहा था कि वो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दें या मेरी प्लेलिस्ट को ऑन कर दें। अभी क्योंकि मतलब न्यू ईयर से मे बी न्यू पॉलिसी को स्टार्ट हो जाए, तो मेरे बहुत से जो अच्छे दोस्त हैं, सिंसियर पक्के फ्रेंड्स हैं, पक्के वाले फ़र्स्ट डे से मेरे साथ हैं, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया है कि प्लीज़ आप अपनी प्लेलिस्ट ऑन करवाएं, प्लेलिस्ट चलवाएं। और उन्होंने भी इसी तरह से अपना वॉच टाइम कंप्लीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 75% मेरा ऐसे ही हो चुका है, यानी कि खुद से नेचुरली ग्रो हुआ है। मैंने कभी किसी को आज से पहले नहीं कहा, तो अभी बस मैं कुछ लोगों को कहने लगी हूँ, वो भी उन लोगों को जिनका मुझे पता है कि वो मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवाएंगे सिंसियर तरीके से। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इतना अच्छा आप लोगों ने मुझे रिस्पांस दिया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है दिल से। वो बटरिंग वाली नहीं कि ऊपर ऊपर से इंसान कह देता है किसी को कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई है, तो ये वो वाली खुशी नहीं है। तो मैं इतना ज़्यादा हैप्पी थी, मतलब मुझे नहीं था यकीन कि लोग इस तरह हेल्प करेंगे। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं कुछ लोगों के अलावा कि इनके अलावा कोई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन सब लोगों ने इतना मतलब पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, इतने अच्छे तरीके से उन लोगों ने याद रखा है जो उन्होंने याद रखा है। मैं उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मतलब खुश थी, बहुत ज़्यादा। तो आई एम सो हैप्पी, और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे जिन्होंने मेरा साथ दिया है। तो इसी तरह से इंशाल्लाह आपका साथ, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बहुत जल्द इस तरह मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो रहता है। तो आप लोग ने जैसे मेरी हेल्प की है, तो अगर आप लोगों में से भी किसी का वॉच टाइम कंप्लीट करवाना है तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करवाऊँगी। और जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री वाले, यहाँ वाले, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, मैं जब देखती हूँ कि किन किन कंट्रीज से मुझे वॉच किया जा रहा है, तो देख के बड़ी खुशी होती है, एक अपनायत का एहसास होता है कि अच्छे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जिनको लेकर इस दुनिया का जो निज़ाम है वो चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब दोस्तों का, इतनी ढेर सारी सपोर्ट करने का, और आज 1 घंटा मुझे बर्दाश्त करने का। आज 1 घंटा आप लोगों ने जो मुझे बर्दाश्त किया, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो जी बहुत शुक्रिया। मेरी प्लेलिस्ट ऑन करते रहो दोस्तों, बहनों भाइयों, जागते रहो, मेरी प्लेलिस्ट ऑन करते जाओ। तुम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। और जो भी इस 1 घंटे की वीडियो को फुल वॉच करे, काइंडली मुझे कमेंट करके जाए कि मैं इतना जो बोली हूँ किस किस ने सुना है, किसने नहीं सुना। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को फुल वॉच करें। इस वीडियो को वॉच करने के अलावा मेरी प्लेलिस्ट को भी प्ले कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और इसके साथ साथ आप लोग ये सारे कपड़े देख सकते हैं, जूते देख सकते हैं, सारी हमारी मार्केट देख सकते हैं कि हमारी मार्केट कैसी है, बाज़ार कैसा है, हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर कैसा है, कैसी चीज़ें आई हुई हैं। आपको कुछ कपड़ों का, कुछ डिज़ाइंस का, कुछ वैरायटी का खूब पता चल गया होगा। तो दोस्तों मैं बहुत तहे दिल से आपका थैंक यू करती हूँ। और जो लोग मेरा साथ दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपका भी इस तरह जल्दी से काम कंप्लीट करवा दे। जिनका हो चुका है, दोस्तों का, बहनों भाइयों का, उनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। तो आज की बस मेरी आपसे यही बातें थी, यही गपशप थी जो मैं आपसे दिल की बात बता रही थी, वीडियोस को लेकर, अपने शहर को लेकर, स्टोर को लेकर, शॉपिंग को लेकर, और इसके अलावा हमारे बाज़ार को लेकर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज का मेन टॉपिक था, यानी कि जिसको लेकर हमने ये वीडियो बनाई है, वो था, उसे क्या कहते हैं, वॉच टाइम, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह से अगर हम सब लोग एक दूसरे का साथ देंगे तो सब लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये हकीकत है। तो लेकिन लोग जो है वो लेग पुलिंग करते हैं, नहीं देते साथ एक दूसरे का। तो इसीलिए बस दुनिया में इतनी, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है। अगर सब लोग इस तरह साथ दें और इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें, तो सब लोगों के यूट्यूब चैनल जो हैं वो ग्रो हो सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन बस कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला देख रहे हैं सब कुछ। मेहनत करते जाएं, कभी ना कभी आपको फल उसका ज़रूर मिलेगा, ग्रो ज़रूर होता है चैनल। तो बस मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह ताला सब लोग जो हैं वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो सबको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आप सबसे अगेन रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दें, और वीडियो वॉच किए बिना कमेंट नहीं किया करें, स्पैम हो जाता है तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो फिर क्या फ़ायदा, जब किसी को फ़ायदा ही ना मिले तो उसका तो कोई फिर इशू नहीं है। कुछ लोग इतनी गलत गलत वीडियोस पे नाइस ज़बरदस्त शेयरिंग ऐसे कर देते हैं विदाउट वॉच किए, क्या फ़ायदा है फिर इस तरह का। तो कोई मसला नहीं है जी। थैंक यू सो मच आप सबका एक बार फिर से। और इस वीडियो को भी फुल वॉच करें, लाइक करें, और
जिसके पास भी टाइम है थोड़ा बहुत, तो वो मेरी प्लेलिस्ट जो है वो प्ले कर दे। डिफरेंट टाइप्स की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है अपने टाइम के हिसाब से, अपने वक्त के हिसाब से, जैसे आपको इजी लगे, मुनासिब लगे तो आप प्ले कर दें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ आयशा ख़ान की तरफ से। सबको सलाम और अल्लाह हाफिज़ डियर फ्रेंड्स। बहुत बहुत शुक्रिया, और 1 घंटे की इस वीडियो को फुल तो बहुत ज़्यादा थैंक यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी, तो तब तक मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त। आपसे मेरी मुलाकात होगी तो तब तक दीजिए इजाज़त, मुझे खुश रहें। अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों, प्यारे लोगों, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू, टाटा, सी यू सून, अल्लाह हाफिज़।